वेलकम टू द मैथ वॉरियर्स। हम लोग परसेंटेज की क्लास कर रहे थे, है ना। और उसी की क्लास को आगे रखते हुए हम लोग आज अपनी क्लास कौन सी 5 पर बात करते हैं, जिसके कुछ अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे और नया कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे, है ना। चलिए पहले सवाल पर बात करते हैं। यदि दो संख्याएं, आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70%, ठीक है, कितनी है यार मेरे भाई, 28% और 70% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत। बहुत आसान सवाल है और हम लोग बहुत आराम से इसको करेंगे, ठीक है। समझे, एक कॉन्सेप्ट समझ लें। इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे आपको बड़ा ही आसानी होगी, है ना। तो आपका ये सवाल दे रखा, आप अगर खुद से लगाना चाहें तो आप 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद खुद से लगाएं कि आपसे हो रहा है और आपका मेथड क्या है, फिर मैं अपना मेथड बताऊंगा यार, है ना। तो उससे क्या रहेगा, आपको अपनी एबिलिटी समझ में आएगी, क्या मेरी प्रोग्रेस चल रही है मैथ में, है ना। अगर आपको आता है तो एक बार आप वीडियो पॉज करके लगाकर जरूर देखें, ठीक है। चलिए बात करते हैं। दो संख्या एक तीसरी संख्या क्रमशः 28 और 70%। देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस तरीके से आप लिख लीजिए, है ना। तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70%। बात को समझिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की क्रमशः, तीसरी संख्या कुछ रही होगी, हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, है ना। हमने इसको मान लीजिए, सपोज दैट मान लिया 100। कितना माना मेरे भाई, 100। तो 100 ये हो गया। अब ये कह रहा है कि तीसरी संख्या की 28% है। 100 का 28% कितना होगा, 28, ठीक है। और दूसरी संख्या कितनी है, 70% है, अर्थात ये 170, सॉरी, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 28 और ये 70 और ये 100। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो संख्या, जिस संख्या से आपकी कंपैरिजन करा रहा है, जिस संख्या से आपकी कंपैरिजन अर्थात तुलना करा रहा है मेरे भाई, तो उसी को आप क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए। 100 क्यों मान रहे हैं उस बात को भी आप समझिए, क्योंकि जो प्रतिशत वाला है ना, जैसे 28%, 70%, ये उससे क्या हो जाएगा, कट जा रहा, तो उससे जो है डिजिट हल करने में आपको आसानी रहे, है ना। चलिए, तो ये आपकी कितनी आ गई, 28, 70 और 100। अब हमको रेशियो यार ये पता चल गया। अब वो जो पूछ रहा, आप वो देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत। पहली संख्या दूसरी संख्या की, हमने कल आपको बताया कि जिस शब्द के साथ का, की या से लगा हो तो उसे क्या करेंगे, उसी से कंपैरिजन होती है, उसी से तुलना करेंगे। अर्थात ये पूछ रहा पहली संख्या अर्थात फर्स्ट, अर्थात 28, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत। तो दूसरी संख्या कितनी है आपकी, 70, अर्थात वो कहाँ आ जाएगी, नीचे। बस इस बात को आप याद रखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या की अर्थात दूसरी संख्या क्या होगी, नीचे आ जाएगी, जिस चीज से तुलना करा रहे हैं, का की से लगा है। आपसे अगर इसी में पूछ दे पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो तुलना किससे हो रही है, दूसरी संख्या से, अर्थात इससे इसका कंपैरिजन हो रहा है ना। इन चीजों को याद रखें, 28/70 × 100, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 10, अर्थात 2/5 का मतलब कितना हो गया, 40%। चाहते तो ये 100 करें या ना करें तब भी आपको पता चल जाए, क्योंकि मैंने आपको पार्ट से प्रतिशत याद करा रखा। आपने क्या किया, 28/70 और इसको क्या किया, काट दिया। 14 दूनी 28, 14 पंचे 70, अर्थात 2/5। 2/5 पार्ट वैल्यू है, तो प्रतिशत वैल्यू कितनी होगी, 40%, क्योंकि 1/5 जो आपका होता है वो कितना होता है, 20% के, है ना। तो इस तरीके से आपका ये बड़ा आसानी से सवाल हो गया। चलिए बात करते हैं हम लोग अब दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल उसने क्या दे रखा है, आप स्क्रीन पर सवाल को देखिए और पॉज करिए, उसके बाद 1 मिनट के लिए आप सॉल्व करिए, क्या आपसे हो रहा है। उसके बाद फिर मेथड को देखिए और फिर उसके बाद जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करें, है ना। ये तरीका है क्लास को अटेंड करने का और उसमें प्रैक्टिस करने का। चलिए देखते हैं, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक। हमेशा क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस तरीके से लिख दिए। फिर कंपैरिजन किससे करा रहा, आप देखिएगा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से,
तीसरी संख्या से, ये से वर्ड आ गया, इसी से तो तुलना हो रही, अर्थात तीसरे से कंपेरिजन, अर्थात इसको कितना मान लीजिए, 100 मान लीजिए। ठीक है, तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 100 से 20% अधिक, अर्थात ये कितनी हो गई, 120। सीधी सीधी बात है भाई, अपने आप में 100% है, 20% अधिक हो गई, या आप इस 100 को क्या मान लीजिए, 100% मान लीजिए। एक ये भी तरीका है यार, सीधे करने लगो, 100% मान लीजिए, तो आपको ये करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो जो आप 100 इंटू 20/100 फिर उसको जोड़ेंगे, इस तरीके से ना करें। आप देखिए हमने मान ली अपने आप में ये 100% है, इसने कहा कि क्रमशः 20% अधिक, अर्थात 120% हो गई, और दूसरी संख्या 50%, अर्थात 150% हो गया कि नहीं हो गया। एक आपने तीसरी संख्या मान ली 100%, तो फर्स्ट संख्या कितनी होगी, 120%, सेकंड कितनी होगी, 150%। अब जो पूछ रहा है वो आप कर दीजिए, पहली संख्या तीसरी संख्या क्या कितना, अर्थात पहली संख्या तीसरी संख्या क्या कितना प्रतिशत है, 120% बटे 100%, ठीक है, वो इंटू 100, यही तो होगा। तो कितना प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, इससे ये कट गया, कितना आ गया आपका, 100 से ये 100 कट जाए, कितना आ गया, 120%। आंसर आ जाएगा 120% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा। इस प्रतिशत का कोई मतलब है, जब तीनों में बराबर है तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा, अर्थात संख्या कितनी बचेगी, 120, 150 और 100। ये आप ना करें कि 100 इंटू 20/100, ये सब यही हो जाना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 100 से 20% बढ़ी, अर्थात 120, 100 से 50%, या तो इसको आप 100% मान के लिए, 100% अपने आप में है तो 120% होगा, ये 150% होगा, और इस तरीके से आप इस प्रतिशत का फिर कोई काम ही नहीं बचेगा। अगर तीनों बराबर है तो ये कट जाएगा। अगर सपोज दैट यहाँ पर मैं x लिख दूँ तीनों में, तो कोई फर्क पड़ेगा इस x से, कुछ नहीं पड़ेगा, तीनों में हटा दीजिए, क्योंकि जब ये बटे में आएगा, मान लीजिए इस तरीके से कि आपका कितना है, 120/100, और ये x है, इस x का कोई मतलब है यहाँ पर कट नहीं हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका, ये कितना बचा पार्ट, 6/5, 6/5 कितना होता है, 120%, है ना, 120%, क्योंकि 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5 पार्ट में, तो 6 का आप गुणा करें तो 20 छक्का 120, तो 6/5 पार्ट हो गया, है ना। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बात करते हैं। अगला सवाल उसने दे रखा है आपको, एक अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, एक व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन, समझिएगा, एक व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना, बहुत आसान सवाल, समझिएगा। दो पुत्र हैं, एक ये पहला और ये दूसरा, और ये उनके पिताजी हैं, तीसरे हमने मान लीजिए पिताजी, ठीक है। जिस कंपैरिजन किससे करा रहा है, एक व्यक्ति के वेतन से, व्यक्ति के वेतन से, अर्थात वो व्यक्ति जो उसके पिताजी हैं उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% और इसको 100% आप मान लीजिए, ठीक है, 100% मान लिया। उसने कहा कि उसके दोनों 30%, 100% में से 30% इसका कम है, अर्थात कितना बचा, 70%, ठीक, और ये कितना बचा, 37% कम है, अर्थात 63%। बचेगा या नहीं, आप बोलेंगे हाँ। तो अब देखिए इस प्रतिशत का कोई काम है, इसको आप हटा दीजिए, ठीक, इसको अब आप हटा दीजिए, कोई काम नहीं। अब आपका जो वैल्यू बची 70, 63 और 100, अब जो उसने कहा है वो पढ़िएगा, दूसरे पुत्र, दूसरा अर्थात ये दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से, पहले पुत्र के वेतन से। अब देखिए कंपैरिजन किसने हो रही, पहले, ये मैं इस बात पर यार बार बार जोड़ दे रहा हूँ, से का, इसी में तो लोग कंफ्यूजन, यार कंपैरिजन किससे करा रहा है, यही तो कंफ्यूजन बनती है वहाँ पर। तो इस कंफ्यूजन को आप दूर करिए, पहले पुत्र से, कंपैरिजन किससे, इससे, अर्थात ये नीचे रहेगा मेरे भाई, नीचे कंपैरिजन इसी से हो रही, पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ये 70, ये 63, कितना कम है, 63 से 70 से 63 कितना कम, 7, तो 7/70 अर्थात 1/10, और 1/10 की वैल्यू प्रतिशत में कितनी होती है मेरे भाई, 10%। ये आपका आ गया आंसर, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
है ना। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, किसी एक संख्या के थोड़ा सा और अच्छा सवाल। 2 टाइप के आपके सवाल हो गए, आपने समझा किस तरीके से क्या वेरिएंट हो रहा है ना, किससे किसकी तुलना करा रहे हैं। कभी कभी इस तरीके से कम पूछ दे, कभी ज़्यादा पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, ठीक है। तो आप उनसे समझें, किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग, तीसरी संख्या का योग पहली संख्या के 6%, दूसरी संख्या के 8% का योग का 2/3 है। तो पहली का दूसरी संख्या समझिएगा। एक संख्या, किसी एक संख्या अर्थात हमने मानी पहली संख्या x, किसी एक संख्या का 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग। दूसरी संख्या क्या, पहली संख्या के 5% और दूसरी संख्या के क्या 4% का योग पहली संख्या के 6%, पहली संख्या के 6%। कितनी मांगी पहली x, ठीक है। तो x के 6% और दूसरी संख्या के 8%, दूसरी संख्या के 8% के योग का, पूरे इस योग का कितना 2/3 है। यही तो कह रहा। आप सवाल को पढ़िए और इस क्वेश्चन को देखिए, जो उसने बोला वही मैंने क्या किया, राइट डाउन कर दिया, है ना। तो देखिएगा, इसमें एक बात बताइएगा कि मैं जो देख रहा हूं, क्या आप लोग देख पा रहे हैं, इस प्रतिशत का कोई काम है क्या हर जगह, क्योंकि ये लगा हुआ, इसका कोई काम नहीं। क्यों नहीं वो भी बता दूं। अगर आप सपोज दैट यहाँ पर लिखते हैं 100, ठीक, ये 100, ये 100 और ये 100, ठीक, प्रतिशत का यही तो मतलब होगा। 100 लिखेंगे, फिर ये 100 क्या होगा, आखिरी में कट जाएगा जाके, क्योंकि भाई ये क्या है, एलसीएम है। 100 एलसीएम हो गया ना नीचे की, तो नीचे का ये और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो इसलिए इसको आप पहले से ही देखना चालू करें कि अगर इस तरीके से कभी भी लिखा है तो इस प्रतिशत का कोई मतलब नहीं है। अगर दोनों तरफ बराबर लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको एक ज़्यादा स्टेप बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। अब लिखेंगे फिर उसको हल करेंगे, उससे बहुत टाइम लगेगा, है ना। अब आपके सामने केवल इक्वेशन कितनी बची, 5x + 4y। अब ये जो 3 है इधर गुणा हो जाएगा, ये कितना हो गया 3 बराबर ये कितना हो गया 12x + 16y। इस 2 का अंदर गुणा हो जाएगा और इस 3 का कहाँ हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाए। तो कितना हो गया ये आपका 15x + 12y बराबर 12x + 16y। यही तो क्या, इस पक्षांतर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15x - 12x बराबर 16y - 12y। ये कितना बचा आपका 3x बराबर 4y, ठीक है। x/y बराबर आपका कितना आ गया 4/3। कितना आ गया आपका 4/3। और पूछ क्या रहा, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, बता दें x अनुपात y 4/3। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बड़ा आसानी से यार हो जाएगा, है ना। देखिए कि मैंने क्या किया, इस प्रतिशत का मेरे भाई कोई काम नहीं था। यहाँ पर भी प्रतिशत था, यहाँ पर भी प्रतिशत था, यहाँ पर भी। कुछ लोग पता किस तरीके से करेंगे कि इस प्रतिशत को पहले तो कहो हल करने लेंगे, 5/20 लिखा तो कहो काट दे, है ना, कि 5/100 फिर 1/20 x/20 + y/25। कुछ करने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई, क्योंकि दोनों तरफ बराबर। उसको हटा दिया हमने, उसको क्या किया, हटा दिया और सीधे आपका इस तरीके से हल कर लिया और आपका आंसर आपके सामने आ गया। अब आपका जो ये टाइप था, जो कम ज़्यादा इस तरीके के सवाल का, ये टाइप मैं यहीं पर रोकता हूँ। इस तरीके से तो बहुत से सवाल बनते रहेंगे, है ना मेरे भाई। तो अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा सवाल आप अपनी स्क्रीन पर कि एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी, समझिएगा आराम से। फिर मैं जब इसके मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, जब परसेंटेज आपको खत्म हो जाएगा, तब आपको बहुत मजा आएगा। आपकी स्पीड देखिए कितनी बढ़ जाएगी। मैं केवल आपको बताऊंगा, हिंट दूंगा, आप वहीं करेंगे, है ना सवालों को। देखिएगा, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी, 660 लड़कियां हैं। तो ये पूछ रहे हैं भाई साहब कि विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना हो, बताइए। 1200 विद्यार्थी, विद्यार्थी का मतलब हुआ इस तरीके से आप समझिए, सपोज दैट किसी कॉलेज में विद्यार्थी, ठीक है। विद्यार्थी में क्या क्या होते हैं, 2 चीजें, एक लड़का, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक। बहुत आराम से समझिए, बहुत मैं इत्मीनान से समझाऊंगा।
ठीक है, जिनको मैथ आती होगी वो थोड़ा सा लेजी भी हो रहे होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के लिए भी आगे अभी 1-2 क्लास और होगी, उसके बाद स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जरूर देखने को मिलेंगे, आप परेशान मत होइए, है ना। विद्यार्थियों में क्या होता है कि लड़का और एक लड़की, 2 ही चीज़ें होती हैं, एक लड़का नहीं, लड़का और लड़की, ठीक है। तो विद्यार्थी इन्हीं 2 चीज़ों से मिलकर, और जो भी वैल्यू अपने आप में होती है वो कितनी होती है यार, हमने आपको बता रखा 100%। कितना होती है 100%, ठीक। कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100%। अब सपोज दैट विद्यार्थी कितने 100%, अब हमने आपको दे दिया कि लड़के 40% हैं, मैंने आपको बता दिया। अभी इस सवाल को मत देखिए, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि लड़के आपको पता है कि 40% और विद्यार्थी पता है 100%, लड़की कितनी होगी, ऑब्वियसली कितनी होगी 60%। आप कह सकते हैं या नहीं, कह सकते हैं या नहीं, बड़ा आसानी से आप कह सकते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पर आपके पास में प्रतिशत से नहीं दिया, उसने क्या कहा, उसने आपको दे रखा इस तरीके से कि जिससे जो है आपको दिक्कत हो सवाल को करने में, है ना। प्रतिशत में नहीं दिया, उसने आपको दे रखा इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू में 1200 क्या है विद्यार्थी हैं, 660 लड़कियां, अर्थात 660 क्या है लड़कियां, ठीक है 660 लड़कियां। तो विद्यालय में पूछ रहे हैं कि लड़कों का प्रतिशत। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, इस 0 का कोई काम नहीं है, मेरे हिसाब से कोई काम नहीं है, ठीक है। तो 70 और 50 अर्थात बचा कितना 54 बटे कितना आ जाएगा आपका, इन दोनों का कितना आएगा डिफरेंस, बताओ कितना डिफरेंस आएगा आप बताइए। 540, 1200 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा ना उससे, बाद में बढ़ा तो ऐसे घटाने में आसानी हो जाती है। 120 से आपने 66 घटाया तुरंत घटा लेंगे, लेकिन आपके दिमाग में आया 1200 से 660 घटाने, थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी डाउन होती है ना, तो इस वजह से ये किया। तो 5400 बटे 1200 इंटू 100, यही तो हो जाएगा आपका, है ना। तो कितना हो जाएगा, इससे ये खत्म, कितना हो गया 12 चौक कितना हो गया 48 और 12 पंचे 60, अर्थात 45% क्या है लड़कियां, 45% क्या है लड़के। ये तो पुराने सवाल का है ना, 45% इस सवाल क्या होंगे लड़के होंगे, बड़ा आसानी से आपका आ गया। या तो आप पता है इस तरीके से भी ना करें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बता देखिएगा, कुछ नहीं करने की जरूरत थी, जो दिया गया उसी का प्रतिशत निकाल लो, जो दिया गया उसी का प्रतिशत निकाल लो। इसने लड़कियां दी, हमने लड़कियों का प्रतिशत निकाल लिया कि 660 बटे 1200 इंटू 100, बोलिए हाँ या ना, जो इन्होंने दिया वही निकाल दो तुम, ठीक है। तो 660 बटे 1200 इंटू 100, तो ये से ये खत्म, कितना आ गया 55%, अर्थात 55% लड़कियां इन्होंने दे रखी हैं। तो अब बताओ कोई वैल्यू अपने आप में 100%, लड़कियां कितनी है 55%, तो लड़के कितने बचेंगे ऑब्वियसली 45%, यही आंसर हो गया। आपको इस तरीके से घटाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रतिशत में घटाना आसान होगा और न्यूमेरिकल वैल्यू में घटाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। इस बात को आप समझिएगा कि किस तरीके से ये सवाल आसानी से हो गया। अगला सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, क्या दे रखा है मेरे भाई, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% क्या है लड़के हैं, यदि विद्यालय में लड़कियों से, अभी आपको कॉन्सेप्ट बता रखा कि 100 और 100% अपने आप में विद्यार्थी, और जो संख्या दे रही है उससे लेस कर दो। इसने दे रखा कि विद्यार्थी में कुल विद्यार्थियों का 60% क्या है लड़के हैं, ठीक है भैया। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या, अर्थात 100% हमें पता है, लड़कियां कितनी हैं 60% गर्ल्स, जी एंड बॉयज, ठीक है। तो इन्होंने दे रखा है लड़कियों की संख्या, लड़के पता, सॉरी लड़के पता, ये दे रखा है, ठीक है। तो कितनी होंगी 40% होंगी भाई, ये 100 है तो ये 60 लेस हो, कितना बचा 40%, अर्थात 40% की इन्होंने वैल्यू दे रखी, कितनी 300। पूछा क्या है भाई, लड़कों की संख्या, अर्थात किसकी पूछी 60%, निकाल दो। अब आप ये नहीं करेंगे, देखिए इस सवाल को मैं आपको बताऊं कुछ लोग किस तरीके से करते हैं, अभी देखना, पहले से उसका आंसर यहीं से आप निकालें फिर मैं बताता हूँ। इस क्या होगा 300 बटे 40 इंटू 60, प्रतिशत का कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं, तो इससे इसको काट दिए, 2 से ये कटा 3 और ये कितना आया 150, अर्थात 450। इसका आपका आंसर आ गया भाई 450, ठीक। इस तरीके से आपका आंसर आ गया 450। हम क्या किया 100% ये थे, 60% उसने लड़के दे रखे, तो लड़के कितनी थी 40%, उसने लड़कियों की क्या दे रखी थी संख्या, 40% बराबर 300 के, तो 60% बराबर कितने के होगा, तो आपने बताया
450 के इस प्रतिशत का यार कोई काम नहीं, इसको आप हटा दीजिए, दोनों जगह कॉमन है ना। अब इसी सवाल को लॉन्ग मेथड से लोग कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। 100 मान लेते हैं वैल्यू, कुल विद्यार्थी 100 थे, फिर उसका 60% इधर निकल, मैं बता रहा हूँ किस तरीके 60, फिर इधर जाएंगे तो कितना आया, ये बचा भाई 40 बराबर इतने के, कितने के 300 के, फिर 100 की वैल्यू निकालेंगे। कुछ हैं स्टूडेंट करते भी होंगे, वो मुस्कुरा रहे होंगे, यार मैं तो ऐसे ही करता था। 100 की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, उससे लेस करेंगे, कोई मतलब नहीं है ना, कोई भी टाइम की वेस्टिंग है और कुछ नहीं है ना। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उसने दे रखा किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़कियों, फिर वही सवाल आया, और लड़कियों की संख्या दे रखी है 972, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। मेरे भाई 100, देखो किस तरीके से आप करोगे, मैं आपको सामने ओरल बता रहा हूँ, आप कॉपी पेन उठा लीजिए और अपने आप हल करिए, देखिए किस तरीके। कुल विद्यार्थियों का 60% लड़कियों, अर्थात 160, अर्थात लड़कियाँ 40% बराबर कितने के 972 के, ठीक है। 40% बराबर 972 के। अब की बार उसने क्या पूछा, उसने पूछा तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के, अर्थात 60% की वैल्यू पूछ रखी। इस प्रतिशत का कोई मतलब नहीं, अर्थात हमें पता चला कि 40 बराबर 972 के, तो 60 बराबर कितने के। अब देखना, इस कैलकुलेशन को भी हल करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप इस तरीके से ना किया करें कि यार 972 बटे 40 गुणा 60 हो क्या रहा, मैं आपको सब बता रहा हूँ बहुत आराम से। ये देखिएगा, ये इससे काटेंगे, फिर 2 से 3 है, कुछ ना करो, हम बताएं, इसको यहीं पर आप काट दिया करो इस तरीके से, ये इससे ये खत्म और इससे ये खत्म। अर्थात अब हुआ क्या, ये हो गया 2, ये हो गया 3, हुआ कि नहीं। 40 से 60 काट दिया, अर्थात ये 0 से ये 0 खत्म, और 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक। अर्थात अब हमारे पास क्या आ गया, 2 बराबर 972 के 3 की वैल्यू निकालनी है। अर्थात अब आप डायरेक्ट इसको काट दीजिए, ठीक है। 2 चौक को 8, रोट 16, 2 छंग 12, 1 5 13, कितना आंसर आ गया, 1358 आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सॉरी 1458 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखिए हुआ क्या, आप समझिएगा इस बात को। मैंने जो इस तरीके से किया, कुछ बच्चों की समझ में आई, कुछ की नहीं समझ में आई, मैं समझ रहा हूँ, आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूँ। देखिए मैंने किया क्या, सपोज यहाँ दे रखा कि 40 बराबर उसने दे रखा था 972 और 60 बराबर दे पूछा था आपसे, ठीक। तो इस तरीके से कभी भी सवाल आए, आप इन दोनों को आपस में काट लीजिए, अगर कट रहे हैं, मेरी बात करो। और अधिकतर ये दोनों कटते ही होते हैं, अधिकतर क्या होते हैं, ये दोनों कटते ही होंगे। कभी देगा कि 70% की वैल्यू इतनी है तो 140% की वैल्यू निकालिए, या आपसे पूछ देगा कि 30% की वैल्यू इतनी है तो 60% की वैल्यू निकालिए, मेरे भाई, है ना। तो 30 से 60 कट जाएगा 1/2, तो अर्थात ये दोनों कट रहे हैं, अर्थात अब कितना बचा, 2 से 3, ये 40 से 20 दूनी 40 और 20 23 60, अर्थात अब हमारे सामने सवाल क्या बचा, केवल इतना बचा, 2 बराबर 9। इसको काटने में आसानी रहेगी। और इस तरीके से जब आप करेंगे, थोड़ा सा आप कैलकुलेटिव बना लेंगे, बातों को समझिएगा, धीरे धीरे कैलकुलेशन कितनी कम हो रही है आपको, ये केवल एक वही टीचर बता सकता है जिसने खुद से प्रैक्टिस की हो और खुद से उन सवालों को छोटा किया हो। छोटे सवालों को और भी छोटा किया जा सकता है, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, बड़े सवालों को ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता, है ना। तो 2 बराबर 972 के। अच्छा एक बात बताओ, साइकोलॉजी समझना कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 40 बराबर 972 के 60 की वैल्यू निकालनी, थोड़ा सा बोले बराबर यार हैवी वैल्यू है ना। अब मैंने आपके सामने सवाल केवल इतना पूछा है कि 2 बराबर 972 के, तो 3 बराबर निकाल दो, तो आप बोलेंगे भाई ये क्या पूछ रहे हो, ये तो मैं तुरंत निकाल दूंगा। लेकिन वो आया कहाँ से, वो तो यही चीज़ है, बात एक ही है, ये दोनों बात क्या है, सेम है, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, क्या दे रखा है उसने। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, ठीक है भैया, थी। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, ठीक है, निकल आएगा। इसमें क्या है, एक परीक्षा में 1000 लड़के थे, समझिएगा, बॉयज़ जो थे आपके कितने थे, 1000, ठीक। गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स थी 800, बॉयज़ कितने थे 1000, गर्ल्स थी 800। उसने कहा थी लड़के, यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां
परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने, अर्थात एक बात बताइए, कोई भी परीक्षा होती है, फिर समझिएगा, कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें एक कंडीशन होती है उत्तीर्ण की, एक होती अनुत्तीर्ण की, होती है नहीं हुए, दो कंडीशन होती है ना। अर्थात ये मैं क्यों बता रहा हूँ समझिएगा, उसने कहा कि 60% लड़के पास हो गए, 60% लड़के उत्तीर्ण हो गए, अर्थात 100% रिजल्ट आता है कि नहीं आता, 100% कोई भी रिजल्ट होता है, अर्थात 60% लड़के उत्तीर्ण हो गए, तो 40% क्या होंगे, अनुत्तीर्ण रहे होंगे लड़के, कि 40% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई, ठीक है, ये है पास, तो 60% फेल हुई होंगी या नहीं, 60% फेल हो गई होंगी लड़कियां, ठीक है। गर्ल्स का आपका ये हो गया, अगर कोई व्यक्ति 60% लड़के पास हो गए तो 40% फेल, अर्थात अब बड़ा आसानी से आप निकले, 1000 लड़के थे जिसमें 40% फेल हो गए, 1000 का 40% कितना हो गया, अर्थात 400 लड़के फेल हो गए, ये फेल हो गए, ठीक। और लड़कियां कितनी फेल हो गई, 60% लड़कियां फेल हो गई, अर्थात 800 का 60% कितना आ गया, 480 लड़कियां फेल हो गई, गर्ल्स आर फेल, ठीक। इतना आप समझ गए, इस बात को आप समझिएगा कि 60% अगर लड़के उत्तीर्ण हुए तो 40% कॉमन सी बात है कि वो फेल हुए, अगर 40% लड़कियां पास हुई हैं तो 60% क्या हुई हैं, फेल हुई हैं, ठीक है। तो अब उसने क्या पूछा है आपसे, उसने पूछा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो ये 400 है और ये अर्थात टोटल कितने फेल हुए, 400 और 480, 880 क्या हुए, फेल हो गए, ये फेल है कि नहीं है, ये आपके फेल है, टोटल 880 क्या है, फेल हो गए, और टोटल संख्या कितनी है, बॉयज और गर्ल्स की 1800 है कि नहीं, इंटू 100, इससे ये कट जाएगा, इसको आप भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, सीधे 18 से आप भाग दीजिए, आ जाएगा 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 4 ये 18 भाग दे दीजिएगा आप, 18 का 880 में सीधे आप भाग दीजिए, 18 चौक 72, ठीक है, 6 60, ठीक है। और आप इसको हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा लमसम 48 या 49 तो आएगा नहीं, क्योंकि 162 होगा, तो अर्थात आंसर हो गया 48.8, इतना इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको हल ना करिएगा, अब देखिएगा 18 में कितना होता है, 162 और ये कितना 160, अर्थात 48 रहा होगा, सीधे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरीके से सवाल आएंगे, थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा, क्या ये लंबा है, आप सोचिएगा। अब इस सवाल को करने किया किस तरीके से, उसने कहा कि 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में पास हो गई, अर्थात यहाँ से आप 1000 का 40% और 800 का 60% दोनों को जोड़ कर जो टोटल निकाल के भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा बड़ा आसानी से। अगर इस तरीके से भी नायर करना चाहो तो फिर मैं बताऊं इसको किस तरीके से आप कर सकते हैं, और छोटा अगर करना चाहें तो किस तरीके से होगा, क्योंकि प्रतिशत में कभी कोई चीज़ें फ़र्क नहीं डालती हैं, है ना। आप अगर छोटा करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, बताओ तो मैं बता दूं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर इस सवालों का भी और भी छोटा तरीका चाहिए तो वो भी है मेरे पास, या तो जब मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा तब बता दूंगा। ये जो 1000 लड़के और लड़कियां दे रखी है आपको, मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, 1000 लड़के बॉयज़, गर्ल्स कितनी है यार, 800, इसका रेशियो निकाल लीजिए। अब रेशियो तुम मुझसे पढ़ी चुकी, इसका कितना आ गया यार, 5 और 4, यही तो आ गया, 5 और 4 आ गया, है ना, यही तो आया मेरे भाई, 5 और 4, ठीक है। अर्थात 5-4 के रेशियो में हमने मान लिया 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां केवल। अब इन्हीं पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1000 और 800 मत कैलकुलेट करिए, आंसर तब भी आ जाएगा, ना माने तो आप करके देखें अपना, है ना। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, उसने दे रखा है कि 38 लड़कियों की एक कक्षा में, लड़कियां थी 38 गर्ल्स आर इन अ क्लास, 3 आर absent, ओके,
ठीक है। 38 लड़कियों की कक्षा में क्या था यार, 3 अनुपस्थित थी। ठीक है। शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया था। ठीक भैया, नहीं किया था। कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था? वीडियो को पॉज करिए और हल करिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्या ये कह रहा है, आप समझ पा रहे हो, उसकी लैंग्वेज को समझिएगा। 38 लड़कियों की एक कक्षा थी, 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, 3 नहीं थी। ठीक है, 3 अनुपस्थित थी अर्थात 3 नहीं थी। तो अब बची कितनी? 35। 38 लोगों की कक्षा थी, 3 लड़कियां नहीं थी अर्थात बची कितनी? 35। तो यही तो वो शेष है। बात को समझिए बहुत आराम। शेष क्या है? फिर उसने कहा यही तो शेष, 38 लड़कियों की कक्षा थी, 3 नहीं थी, तो कितनी बची थी? 35। तो अर्थात यही तो शेष। अब उसने कहा कि शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया। 20% की वैल्यू 1/5 अर्थात कितने लोगों ने काम नहीं किया? 7 लोगों ने काम नहीं किया। इन्होंने काम नहीं किया, काम नहीं किया। तो वो पूछ रहा है कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था। तो 35 लड़कियां थी उस कक्षा में, 7 और ने काम नहीं किया अर्थात कितनों ने काम किया? 28 लड़कियों ने गृह कार्य किया था। सवाल को समझ पाए या नहीं? कुछ नहीं था सवाल में, है ना। उसने बोला था आपसे कि 38 लड़कियों की एक कक्षा थी, 3 लड़कियां अनुपस्थित थी अर्थात अभी प्रेजेंट करंट सिचुएशन की आप बात करिएगा, जोड़ ओड़ ना दीजिएगा कहीं, है ना। 3 लड़कियां अनुपस्थित थी अर्थात उसमें कितनी थी? 35 लड़कियां थी। ठीक, कक्षा में प्रेजेंट है। फिर उसने कहा कि शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया अर्थात 35 का 20%, 1/5 मतलब 7 लोगों ने गृह कार्य नहीं किया। तो कितनों ने किया? 28 लोगों ने। या आप इस तरीके से एक और लाइन बचाना चाहते, देखो 35 का 20% ने गृह कार्य नहीं किया। बात को समझिएगा, 20% ने गृह कार्य नहीं किया। कोई भी काम 100% होता है तो कितने लोगों ने गृह कार्य किया होगा? 80%। 80% की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। तो कितना आ गया? 5 × 35 28। तो आपका क्या बच जाएगा? ये घटाना बच जाएगा, है ना। ये घटाया जो आपने 35 माइनस 7, एक लाइन बच जाएगी या नहीं? आप बोलेंगे हाँ बच जाएगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर आपको किस तरीके से काम करना। आज आपको हमने पास फेल से रिलेटेड, कक्षा में उपस्थित, पास फेल तो अभी आगे बताएंगे, जो कक्षा में उपस्थित अनुपस्थित, इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट, जो एक संख्या तीसरी संख्या से बड़ी, पूरे दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको बताए हैं। और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें और इसी तरीके से जुड़े रहें। ठीक है।